दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में जो भाग 41 था उसमें हमने आपको नया राज्य बनने के बाद विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का जो फौरी खाका था उसकी मोटे तौर पर जानकारी दी। अब आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिलों को आवंटित सीटों की संख्या की जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन किसी भी चुनाव क्षेत्र के लिए जब आप परिसीमन करते हैं तो उसके कुछ मापदंड होते हैं। ऐसे ही चाहे वो पंचायत की सीट हो, चाहे वो नगर निकाय की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, और हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक बेसिक यूनिट होती है। जैसा मैंने अपने किसी वीडियो में बताया था कि अगर आप ग्राम पंचायत बनाएंगे तो उसमें आपको रेवेन्यू विलेज आपकी बेसिक यूनिट होगी, उसको दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। अगर आप क्षेत्र पंचायत वार्ड बनाएंगे तो आप उसके लिए आपका ग्राम पंचायत का जो वार्ड होगा वो बेसिक यूनिट होगी, और जिला पंचायत वार्ड बनाएंगे तो उसके लिए क्षेत्र पंचायत का वार्ड बेसिक यूनिट होगी। ऐसे ही विधानसभा का गठन करने में विधानसभा की बेसिक यूनिट होगी, जो प्राथमिक इकाई होगी, वो है लेखपाल क्षेत्र या पटवारी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं पटवारी सर्किल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि विधानसभा का जब हम गठन करेंगे तो विधानसभा की सीमा जिले के अंदर रहेगी, जिले से बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए जिलेवार सीटों की संख्या का आवंटन का एक फॉर्मूला लगा करके काम किया जाता है। उसमें तीसरी जो बात होती है कि जैसे हम पहाड़ी राज्य हैं तो यहाँ पर खड़ी धार हैं, पहाड़ियाँ हैं, आने जाने के रास्ते नहीं है। दूसरी बात, नदियाँ हैं, गाड गदेरे हैं, बड़ी नदियाँ हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, परिसीमन आयोग को ये करनी चाहिए थी कि वो नदियों को क्रॉस करके विधानसभा का क्षेत्र न जोड़ें, नदी के आर पार का न जोड़ें। नंबर एक, जो धार है उसको पार न करना पड़े, ये दूसरी कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा पूरे राज्य में, पर्वतीय क्षेत्र में कहीं भी संभव नहीं था, तो धार भी पास हुई और नदियां भी क्रॉस हुई। लेकिन जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कैविटी न बने, कि अगर हम एक विधानसभा क्षेत्र को यहां से घुमा करके ऐसे परिसीमन कर दिया और बीच में ये हिस्सा जो है छूट गया, ये कैविटी नहीं बननी चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, वो बीच में कोई चीज छूट न जाए, कैविटी न बने, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इन चीजों को देखते हुए जो परिसीमन आयोग था, जब उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन शुरू किया तो बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हुए। उनकी शिकायतें थी कि साहब हमारा क्षेत्र जो है गलत जगह मिलाया गया, हमारे ब्लॉक को दो हिस्से किए गए, हमारे एरिया का जो है कि सही जगह मिलान नहीं हुआ। इन शिकायतों का सुनवाई भी हुई, उनका निस्तारण भी हुआ, और उसके निस्तारण के बाद जो परिसीमन का खाका उभर करके आया तो उस पर उत्तरकाशी की पुरोला सीट एससी रिजर्व हुई, गंगोत्री और यमुनोत्री सामान्य रही, टिहरी की प्रतापनगर सीट, टिहरी सीट, घनसाली सीट, देवप्रयाग सीट, नरेंद्रनगर सीट ये सामान्य रही, धनोल्टी रिजर्व हुई, देहरादून की चक्रोता शेड्यूल ट्राइब रिजर्व हुई, विकास नगर सामान्य रही, सहसपुर एससी रिजर्व हुई, लक्ष्मण चौक, देहरादून कैंट, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश और डोईवाला ये सब सामान्य रही। हरिद्वार की भगवानपुर सीट और लंडौरा सीट एससी रिजर्व हुई, रुड़की, इकबालपुर, मंगलौर और लक्सर सामान्य रही। और बहादुराबाद, हरिद्वार और लालढांग ये भी सामान्य रही। पौड़ी की यमकेश्वर सीट सामान्य रही, कोटद्वार, धुमाकोट, बीरोंघाल, लैंसडाउन, पौड़ी सामान्य रही, और श्रीनगर एससी रिजर्व हुई। थलीसैंण सीट भी सामान्य रही। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ दोनों सामान्य रही। चमोली की बद्रीनाथ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग सामान्य रही, पिंडर रिजर्व हो गई। बागेश्वर की कफकोट, कांडा सामान्य रही, बागेश्वर रिजर्व हो गई। अल्मोड़ा की द्वाराहाट, भिकियासैंण, साल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा और जागेश्वर सामान्य रही, और सोमेश्वर रिजर्व हो गई। नैनीताल की मुक्तेश्वर रिजर्व हो गई। धारी, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर सामान्य रही। उधम सिंह नगर की जसपुर, काशीपुर, जसपुर काशीपुर सामान्य रही, बाजपुर रिजर्व हुई। पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा सामान्य रही। चंपावत की चंपावत और लोहाघाट दोनों सामान्य रही, और पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ सामान्य, गंगोली हाट रिजर्व, और डीडी हाट, कनाली छिना और धारचूला, डीडी हाट, कनाली छिना और धारचूला ये सामान्य रही। हाँ, यहाँ मैं आपको उधम सिंह नगर जिले में एक सीट उस समय शेड्यूल ट्राइब के लिए, शायद सितारगंज सीट रिजर्व हुई शेड्यूल ट्राइब के लिए।
तो इस तरह से यह है। लेकिन उसमें एक चीज जो आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि लोकसभा क्षेत्र का क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, इसलिए जो टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र था उसमें 12 विधानसभा क्षेत्र जो नए बने, पुरोला, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रतापनगर, टिहरी, घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, धनोल्टी, चक्रोता, विकासनगर और सहसपुर, ये तो पूरी की पूरी विधानसभा टिहरी लोकसभा क्षेत्र में समाहित हुई। लेकिन उसके अलावा 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनका कुछ हिस्सा टिहरी लोकसभा क्षेत्र में रह गया। लक्ष्मण चौक, देहरादून, रायपुर, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला और रुद्रप्रयाग। उसके बाद जो गढ़वाल सीट थी, गढ़वाल सीट में देहरादून जिले की लक्ष्मण चौक, देहरादून, रायपुर, मसूरी और डोईवाला का हिस्सा आंशिक रूप से इनका हिस्सा रहा। और उसके बाद जो पौड़ी जिले के पूरी 8 विधानसभा क्षेत्र थे, यमकेश्वर, कोटद्वार, धुमाकोट, बिरोखा, लैंसडौन, पौड़ी, श्रीनगर और थलीसैंण, ये पूरे के पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में रहे। रुद्रप्रयाग जिले की दोनों सीट, रुद्रप्रयाग जिले की रुद्रप्रयाग सीट आंशिक रूप से रही और केदारनाथ सीट पूरी रही। चमोली जिले के बद्रीनाथ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और पिंडर पूरी सीटें रही। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में जो है 17 विधानसभा क्षेत्र पूरे के पूरे रहे। उनके नाम है कफकोट, कांडा, बागेश्वर, द्वाराहाट, भिकियासैंण, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, डीडीहाट, करनाली छिना और धारचूला। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में 13 विधानसभा क्षेत्र पूरे के पूरे रहे। मुक्तेश्वर, धारी, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा और चंपावत। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई। अल्मोड़ा में जो चंपावत विधानसभा सीट रही उसका कुछ हिस्सा रहा और कुछ हिस्सा चंपावत विधानसभा सीट का नैनीताल क्षेत्र में रहा। और जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र था उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र जो हरिद्वार जिले के थे वो पूरे के पूरे रहे। केवल हरिद्वार जिले की उस समय 2004 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय इन सीटों पर इस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ 2009 का लोकसभा का, उसके लिए पूरे देश का वो परिसीमन परिवर्तित हुआ। तो आज की बात में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।